है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया भय शर्मा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात निकाय चुनाव की, जिसे लेकर बीजेपी मिशन मोड में है। टिकट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन जारी और ऐसे में बीजेपी का मिशन एकता, सभी वरिष्ठ नेताओं में बातचीत का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज आज दिल्ली जाएंगे, जहां वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की जाएगी। लेकिन दिल्ली जाने से पहले बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच चर्चा की गई है। भोपाल और इंदौर को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है और ऐसे में संभावनाएं है कि आज सूची जारी हो सकती है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन मोड में है। आपको बता दें, अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। लगातार चर्चा की जा रही है, मंथन हो रहा है, बैठकों का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने बैठक ली है, जिसमें एक बार फिर चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई। और आपको जानकारी दे दें कि इंदौर और भोपाल को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। तो ये आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि मिशन एकता, टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी अब मिशन एकता की ओर बढ़ रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच हाल ही में मतभेद की खबरें भी आई थी। इन खबरों से इनकार किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने और उन्होंने कहा है कि हम दोनों के बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। हमारे चुनाव समिति की बैठक हो गई है, उस पर महापौर के नामों पर विचार हो गया। जल्दी ही नाम घोषित कर दिए जाएंगे और चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने की ओर बढ़ेगी। कोई नाराजगी आपके बीच और सिंधिया जी के बीच टिकट? हमारे बीच में कोई नाराजगी नहीं है। ये गलत फहमी फैलाने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। चलिए, और भी ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सीधे रुक करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, जो कि हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, यूं तो बीजेपी अनुशासन के लिए जानी जाती है। पार्टी के अंदर तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उसमें एकता दिखाई देती है। लेकिन अभी निकाय चुनाव में जो मिशन एकता की तरफ बीजेपी इस वक्त बढ़ रही है, क्या है ये? क्या रणनीति है जिस पर बीजेपी निकाय चुनाव में आगे काम कर रही है? आपसे समझना चाहेंगे। देखिए जया, 2023-24 के जब चुनाव होंगे तो उससे पहले नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव छोटे चुनाव होते हैं। इसमें एक एक व्यक्ति का चेहरा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसी के आधार पर वोट भी मिलते हैं और पार्टी का आधार भी मजबूत होता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देना चाहती है मिशन एकता का, जैसा बीजेपी एक सूत्र में बंधी हुई दिखाई देती है, अनुशासन के साथ दिखाई देती है और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा। कल भी पूरे दिन बैठक चली, उसके बाद सीएम हाउस में बैठक हुई और ये कहा गया है करीब 10 नामों पर लगभग रजामंदी हो गई, सहमति बन गई है। लेकिन 6 नामों को लेकर, 6 स्थानों को लेकर कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई है जिस पर लगातार चर्चा का दौर जारी है। आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे और हितानंद जी के साथ उनकी बात हुई, मुरलीधर राव मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष के साथ चारों की चर्चा हुई है और उसके बाद दिल्ली जाना। जाहिर सी बात है कि केंद्र भी यही चाहेगा, दिल्ली आलाकमान भी यही चाहेगा कि सामंजस्य के साथ आगे बढ़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी का मिशन एकता का मैसेज सब में जाए। चर्चा ये भी चली कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद इनकार कर दिया इस बात को लेकर कि सब ऑल इज वेल है और इसी ऑल इज वेल को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अभी बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से निकले हैं, दिल्ली रवाना होंगे और चर्चा ये भी कही जा रही है कि खासकर इंदौर और भोपाल को लेकर वो चर्चा कर सकते हैं। ग्वालियर को लेकर बात की जा सकती है। हालांकि ग्वालियर में एक माया सिंह का नाम ऐसा है जिस पर रजामंदी यानी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि करीब 10 के लगभग ऐसे चेहरे हैं जिनकी तस्वीरें साफ हो रही है, चाहे हम उज्जैन की बात करें, बुरहानपुर की या फिर सतना, छिंदवाड़ा, ये सब वो सीटें हैं, रतलाम, ये सब वो सीटें हैं जिन पर चेहरे साफ हो गए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जल्दबाजी दिखाई है तो उसको भी बड़ी गंभीरता से लिया है संगठन ने। हो सकता है कि उनको भारी पड़ जाए, पर आज जिस तरह की बैठकों का दौर जारी है, देर शाम तक बीजेपी यही चाहती है कि आधी अधूरी सूची जारी ना हो, पूरी सूची जारी कर दिया जाए। पहले शिवराज जी दिल्ली पहुंचेंगे, उस बीच में फिर चर्चा होगी और उसके बाद संभावना यही है कि सूची जारी की जा सकती। अभी भी भोपाल के लोगों के साथ
प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री, संगठन महामंत्री की चर्चा चल रही है और अब बात पार्षदों को लेकर चल रही है और भोपाल में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए इस पर, क्योंकि बात यही कही जा रही है कि विधायकों को टिकट देने का जो क्राइटेरिया बनाया गया था कि उनको टिकट ना दिया जाए, कहीं क्या उसको तोड़ा जाए, इस पर चर्चा लगातार चलती रही और इसी बात को लेकर दिल्ली जा रहे थे। बिल्कुल, जो क्राइटेरिया तय किया गया है क्या उसे तोड़ा जाए, कौन प्रत्याशी होंगे, किन्हें प्रत्याशी यहाँ से बनाया जाएगा महापौर पद का, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और जैसा बताया भी जा रहा है कि आज शाम तक ये तो तमाम पूरी जो तस्वीर है ये साफ हो जाएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी जानकारी साझा करने के लिए।